भगवान लाल साहनी को उसका पहला अध्यक्ष बनाने का गौरव श्री नरेंद्र मोदी ने। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक कार्यक्रम को लेकर गत 23 अप्रैल को बिहार पहुंचे थे, जहां पर बिहार ने एक साथ तिरंगा लहराने का विश्व रिकॉर्ड भी कायम किया। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओबीसी का अध्यक्ष भगवान लाल सहनी को बनाया, जिसके बाद वीआईपी के प्रमुख और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी उनके इस फैसले पर भड़कते हुए नजर आए। साथ ही साथ मुकेश सहनी ने अमित शाह पर जोरदार हमला भी बोला और कहा कि अमित शाह यह भी बताए कि पिछले 3 साल के कार्यकाल के दौरान पिछड़े जो वर्ग हैं उनके लिए कितना कल्याण हुआ। लाल साहनी को उसका पहला अध्यक्ष बनाने का गौरव श्री नरेंद्र मोदी ने दिया। आपको बताया कि मुकेश सहनी ने रविवार को कहा कि भले ही आयोग का अध्यक्ष भगवान लाल सहनी को बना दिया गया है, लेकिन 3 साल के कार्यकाल में पिछड़ों का कितना कल्याण हुआ है, पिछड़ों के कल्याण के लिए कितना काम हुआ है, ये भी गृह मंत्री को बताना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ओबीसी आयोग का अध्यक्ष भगवान लाल सहनी के बनाए जाने पर केंद्र सरकार पर भ्रम की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख भड़कते हुए नजर आए। वीआईपी नेता ने दावे के साथ कहा कि पिछले 3 सालों के दौरान अत्यंत पिछड़ों के लिए एक भी कल्याण का काम नहीं हुआ है और अध्यक्ष बने भगवान लाल सहनी का कार्यकाल भी पूरा हो गया। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के नेता प्रारंभ से लोगों को भ्रम में डालने की राजनीति कर सत्ता में बन के रहना चाहती है। उन्होंने आगे अभी कहा कि निषादों के आरक्षण को लेकर पिछले कई वर्षों से वीआईपी पार्टी आंदोलन करती आ रही है, लेकिन निषाद समाज को बरगलान कर वोट लेने वाली भाजपा की सरकार ने अब तक सभी राज्यों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है, जिससे पूरे समाज में नाराजगी है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भड़कते हुए नजर आए और उन्होंने बीजेपी पर यह हमला बोला कि बीजेपी पिछड़ों और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए कोई काम नहीं करती, बल्कि निषाद समाज को बरगलाने का काम करती है, जिससे कि पूरा समाज नाराज है। ऐसे में भगवान लाल सहनी का कार्यकाल भी पूरा हो गया और इन 3 सालों के कार्यकाल में पिछड़े वर्गों के ना तो कल्याण के हित में कोई काम हुआ है, न ही पिछड़े वर्गों के लिए बीजेपी ने कुछ सोचा है। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मुकेश सहनी पर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने मुकेश सहनी पर भी जोरदार हमला बोला और कहा कि उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बिहार एनडीए से अपनी राहें अलग करके मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ा, जो कि बिल्कुल गलत है। मुकेश सहनी जो है लगातार बीजेपी के अगेंस्ट में बातें बोलते हुए नजर आते हैं, जिसको बीजेपी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। साथ ही साथ अमित शाह ने पिछड़े वर्गों, साथ ही साथ अत्यंत पिछड़े वर्गों, निषाद समाज के लिए कितने काम हुए हैं, उन कामों को भी गिनवाया है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।